दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वेदा मूवी के बारे में। ये वेदा मूवी इंडिया में 15 अगस्त को रिलीज हुई थी और अगर इस वेदा मूवी की बात करें तो इस मूवी को जॉन अब्राहम के करियर की अब तक की सबसे बड़ी मूवीज में से एक माना जा रहा है। वैसे मैंने इस मूवी को देख लिया है और मेरे हिसाब से ये मूवी सच में काफी बढ़िया है, तो इसीलिए चलिए इसी बात पे हम भी जल्दी से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वेदा मूवी की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं, ताकि जो भी लोग अब तक थिएटर्स में वेदा मूवी को नहीं देख पाए हैं वो सब अब घर बैठे इस मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सकें। तो ये वीडियो काफी कमाल होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप इसे कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। वैसे इसके साथ ही मैं आप सबको बता दूं कि 15 अगस्त को वेदा मूवी के साथ ही इंडिया में एक और मूवी रिलीज हुई थी, जिस मूवी का नाम है खेल खेल में। एंड इस मूवी की अगर कास्ट की बात की जाए तो इस मूवी के अंदर अक्षय कुमार, एमी विर्क, वानी कपूर और जॉनी लीवर जैसे कई बड़े एक्टर्स हैं। सो इसीलिए अगर आप इस मूवी की स्टोरी को भी जानना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली मुझे इस बारे में कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। आप सबको कमेंट्स के अंदर यस लिखना है या फिर आप सब खेल खेल में भी लिख सकते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि आप सबको इस वाली मूवी का एक्सप्लेनेशन भी चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर आप सबको आज की वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी करना और इस वीडियो पर हमने जो 5000 लाइक्स का एम रखा है उसे भी जल्दी से पूरा कर देना। तो फिर आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेदा मूवी की स्टार्टिंग होते ही हम एक्ट्रेस शर्वरी को देखते हैं और अगर आपको याद ना हो तो ये वही एक्ट्रेस हैं जिन्हें आज से कुछ टाइम पहले हमने मुंजिया मूवी के अंदर देखा था और मुंजिया मूवी के अंदर इनका नाम बेला होता है। लेकिन हाँ, अगर बात करें वेदा मूवी की तो इस मूवी के अंदर इनका नाम वेदा ही होता है, यानी कि इस मूवी का जो नाम है वेदा वो इन्हीं के ऊपर रखा गया है। मूवी की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि वेदा रात को कहीं पर भागकर जा रही होती है और इसी टाइम पर उसके पीछे बहुत सारे गुंडे पड़े होते हैं जो कि उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट ये नजारा देखकर हमें कुछ भी समझ नहीं आता है और इसीलिए कहानी आज से 6 महीना पास में जाती है। कहानी शुरू होती है आज से 6 महीने पहले राजस्थान के बाड़मेर जिले से, जहाँ पर हमें देखते हैं कि इसी बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव में वेदा रहती है। हमें पता लगता है कि वेदा के गांव और पूरे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कास्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है और अब क्योंकि वेदा भी एक दलित कास्ट से होती है इसीलिए वेदा के साथ भी काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम यहीं पर ही वेदा की फैमिली से मिलते हैं और हमें पता लगता है कि वेदा की फैमिली में उसके फादर, उसकी मदर, एक बड़ी बहन और एक सबसे बड़ा भाई भी है और वेदा, उसका बड़ा भाई और उसकी बड़ी बहन तीनों ही गाँव के कॉलेज में पढ़ते हैं और इसी कॉलेज में वेदा का ये सपना होता है कि वो आगे चलकर एक बॉक्सर बने, जिसके लिए वो कॉलेज में बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करना चाहती है। लेकिन अब क्योंकि वेदा छोटी कास्ट से होती है इसीलिए वेदा को बॉक्सिंग करने से रोका जाता है। इसके साथ ही हमें यह भी पता लगता है कि वेदा जिस गांव में रहती है उसी गांव में प्रधान भी रहता है और वो प्रधान आसपास के 150 गांवों का प्रधान है। लेकिन उस प्रधान ने भी गांव में नियम बना रखा है कि कोई भी बड़ी कास्ट वाला और छोटी कास्ट वाला आपस में मिल नहीं सकते और शादी नहीं कर सकते और इसी वजह से गाँव में काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। यहाँ वेदा के कॉलेज में हमें पता लगता है कि वेदा का जो बड़ा भाई है उसे अपनी क्लास की एक लड़की से प्यार हो गया है। लेकिन जब वेदा का भाई एक दलित कास्ट का होता है वहीं पर उसे जिससे प्यार होता है वो लड़की एक बड़ी कास्ट की होती है और फिर यही बात वेदा के फादर को पता चल जाती है कि वेदा का जो बड़ा भाई है वो किसी बड़ी कास्ट की लड़की से प्यार करता है एंड इसीलिए वेदा के फादर उसे मारते हैं और काफी समझाते हैं कि वो इन सब चीजों से अपना ध्यान हटा ले, वरना अगर गांव में प्रधान को और बाकी लोगों को इस बारे में पता लगेगा तो सब लोग मिलकर उसे और पूरी फैमिली को मार देंगे। अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा कश्मीर का सीन देखते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी एक मिशन को ऑपरेट कर रही होती है और इस पूरे मिशन को लीड कर रहा होता है जॉन अब्राहम, जो की इंडियन आर्मी के अंदर मेजर होता है। यहाँ पर हमें देखते हैं कि जॉन अब्राहम एक सीक्रेट कवर ऑफिसर बनकर एक टेररिस्ट को पकड़ने जाता है और वो उस टेररिस्ट के अड्डे में पहुंचकर उसके सारे साथियों को मार भी देता है एंड फिर उसके बाद ही जॉन अब्राहम अपने सीनियर को इन्फॉर्म करता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि इस मूवी के अंदर जॉन अब्राहम का जो नाम होता है वो होता है अभिमन्यु और जॉन अब्राहम यानी कि अभिमन्यु जैसे अपने सीनियर को ही बोलता है कि उसने मेन टेररिस्ट को पकड़ लिया है, वैसे उसका सीनियर उसे बोलता है कि उसे उसको जिंदा लेकर आना है क्योंकि उस आतंकवादी को बहुत सारी खबरें पता है, इसलिए इंडियन आर्मी उससे बहुत सारी डिटेल निकाल सकती है। बट अभिमन्यु सिंपली अपने सीनियर का फोन काट देता है और वो उस आतंकवादी का गला काट के उसे जान से मार देता है। लेकिन अभिमन्यु की इस हरकत को देखकर इंडियन आर्मी अभिमन्यु का कोर्ट मार्शल कर देती है और इंडियन आर्मी अभिमन्यु के ऊपर 2 चार्जेस लगाती है, जिसमें से पहला चार्ज होता है सीनियर के ऑर्डर्स ना मानना और दूसरा चार्ज होता है देश हित के खिलाफ काम करना और इन वजह से कोर्ट मार्शल करके अभिमन्यु को आर्मी से निकाल दिया जाता है। हालांकि इन सब के बाद ही हमें अभिमन्यु का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्लैशबैक में हमें पता लगता है कि अभिमन्यु की एक वाइफ थी जो की थी एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और तमन्ना भाटिया का इस मूवी के अंदर नाम होता है राशि। हमें पता लगता है कि जब जॉन अब्राहम की यानी कि अभिमन्यु की कश्मीर के अंदर पोस्टिंग हुई थी तब वो यहाँ पर अपनी वाइफ राशि के साथ आया था, लेकिन इंडियन आर्मी वालों ने उसकी वाइफ राशि से रिक्वेस्ट की
कि वो आर्मी वालों के साथ काम करे और एक स्पाई बनकर टेररिस्टों की इन्फॉर्मेशन आर्मी को ला कर दे। हालांकि ये देखकर जॉन अब्राहम अपनी वाइफ को मना करता है, बट उसकी वाइफ आर्मी की बात मान लेती है और वो आर्मी के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब एक बार वो स्पाई कर रही होती है तब उसी टाइम पर आतंकवादियों को पता लग जाता है कि असल में राशि इंडियन आर्मी की स्पाई है एंड इसीलिए वो लोग राशि का गला काट के उसे मार देते हैं और इन सब चीजों की वीडियो बनाकर वो लोग आर्मी को भेज देते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जिस आतंकवादी ने अभिमन्यु की वाइफ को मारा होता है वो सेम वही आतंकवादी होता है जिसे अभी कुछ टाइम पहले अभिमन्यु ने मारा है, जिसका मतलब उस आतंकवादी को मारकर अभिमन्यु ने उससे अपनी वाइफ का बदला लिया है। लेकिन अब क्योंकि उस वजह से अभिमन्यु का कोर्ट मार्शल हो गया है इसीलिए अब वो वहाँ से सीधा राजस्थान आता है। एंड वो इसीलिए क्योंकि उसकी वाइफ ने उससे मरने से पहले कहा था कि अगर लाइफ में उसे कभी भी कुछ हो जाए तो वो उसके मरने के बाद उसके गाँव बाड़मेर जाए और वहाँ पर उसके डैड का ख्याल रखे। एंड इसीलिए अपनी वाइफ की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए अभिमन्यु सीधा राजस्थान के बाड़मेर गाँव जाता है और वहाँ पर आकर अपने ससुर के साथ रहने लगता है। हालांकि फिर यहीं पर ही हम ये भी जानते हैं कि अभिमन्यु के जो ससुर होते हैं वो सेम उसी कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं जिस कॉलेज के अंदर वेदा और उसके भाई बहन पढ़ते हैं। अब इसके बाद ही अभिमन्यु के जो ससुर होते हैं यानी कि कॉलेज के प्रिंसिपल वो अभिमन्यु को सीधा गांव के प्रधान के पास लेकर आते हैं, यानी कि वही प्रधान जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। हालांकि जब प्रिंसिपल साहब अभिमन्यु को प्रधान के पास लाते हैं तब हमें पता लगता है, यहाँ पर हमें पता लगता है कि प्रधान का नाम होता है जितेंद्र प्रताप सिंह और ये और कोई नहीं बल्कि एक्टर अभिषेक बनर्जी होते हैं, यानी कि वही स्त्री 2 वाले जना। इधर प्रिंसिपल साहब अपने जमाई अभिमन्यु को प्रधान से मिलवाते हैं एंड वो उसके लिए एक जॉब की सिफारिश करते हैं और इसीलिए ये सुनकर जितेंद्र प्रताप सिंह यानी कि प्रधान अभिमन्यु को कॉलेज में असिस्टेंट पीटी टीचर रख लेता है एंड वो अभिमन्यु से कहता है कि वो उसकी वाइफ को अपनी छोटी बहन मानता था। अब इसके बाद अभिमन्यु जब अपनी जॉब को ज्वाइन करता है तब कॉलेज में आकर वो ये देखता है कि पूरे कॉलेज में बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और अब क्योंकि वो एक पीटी टीचर है इसीलिए वो ये देखता है कि वेदा भी बॉक्सिंग सीखने आती है, लेकिन अब क्योंकि वो छोटी कास्ट से है इसीलिए बाकी लोगों से बाहर कर देते हैं। एंड इसी कॉलेज में प्रधान का छोटा भाई भी होता है जो कि लिटरली वेदा पर हाथ भी उठाता है और वो वेदा को सारे स्पोर्ट्स से दूर रहने के लिए कहता है। बट हाँ, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अभिमन्यु वेदा की थोड़ी बहुत केयरिंग करता है एंड वो उसे बाकी सारे स्टूडेंट्स के बराबर मानता है और इसीलिए वेदा भी प्रधान के छोटे भाई के ना चाहते हुए भी रोज ही बॉक्सिंग सीखने आती है। बट एक दिन ये सब देखकर प्रधान के छोटे भाई को बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो ये प्लान करता है कि वो कल के दिन वेदा को सबक सिखाएगा। अब इसके बाद हम वेदा को देखते हैं जो कि अपने घर पे अपने फादर से बात करती है कि वो कॉलेज में बॉक्सिंग सीख रही है एंड इसीलिए उसे किट की जरूरत है जिसके लिए उसे 20,000 रुपए चाहिए। अब ये सुनकर वेदा के फादर उसे पैसे दे देते हैं जिसके बाद ही वेदा पैसे लेकर सीधा कॉलेज आ रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रधान का छोटा भाई अपने कई सारे दोस्तों के साथ मिलकर वेदा को रास्ते में घेर लेता है और वो उसे मारने लगता है और वो न सिर्फ वेदा को मारता है बल्कि उसके साथ ही वो वेदा के सारे पैसे भी फाड़ देता है। ये सब देखकर वेदा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी वो कॉलेज आती है और वहाँ से सीधा अभिमन्यु के पास जाती है जिसके बाद ही वो इन सब चीजों के बारे में अभिमन्यु को बता देती है। अब ये सब देखकर अभिमन्यु को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एंड फिर इसीलिए वो अपने चेहरे को एक कपड़े से ढकता है और सीधा प्रधान के छोटे भाई के अड्डे के पास जाता है, उसी अड्डे में जहाँ पर वो अपने सारे दोस्तों के साथ अय्याशी कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर आकर अभिमन्यु उसे कमरे में बंद कर देता है एंड उसके सारे दोस्तों को बहुत बुरी तरह से मारता है। और अब क्योंकि उसका चेहरा कपड़े से ढका होता है इसीलिए कोई उसका चेहरा तो नहीं देख पाता, लेकिन प्रधान के छोटे भाई का एक दोस्त होता है जो कि उन सबकी वीडियो बना लेता है एंड फिर इसीलिए प्रधान का भाई अपने भाई को वो वीडियो दिखाता है और वीडियो दिखाते हुए वो अपने भाई से कहता है कि मुझे लगता था कि हमारे पूरे बाड़मेर जिले में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरे पर या मेरे दोस्तों के ऊपर हाथ उठा सके। लेकिन फिर तभी वीडियो देखकर प्रधान अपने भाई से कहता है कि हो सकता है कि ये हमारे जिले का हो ही ना और मुझे अपने जिले का लग भी नहीं रहा है। लेकिन इसके साथ ही प्रधान को अभिमन्यु के ऊपर शक भी होता है और इसीलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि वो लोग अभिमन्यु की सारी डिटेल बाहर निकाले। अब इन सब चीजों के बाद हम ये देखते हैं कि वेदा फिर से अभिमन्यु के पास जाती है एंड वो अभिमन्यु से कहती है कि बाकी सब लोग मुझे बॉक्सिंग सीखने से रोकते हैं और उन सब में आप सिर्फ अकेले ऐसे हैं जिन्हें मेरे बॉक्सिंग सीखने से कोई दिक्कत नहीं है एंड इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बॉक्सिंग सिखाएं। अब ये सुनकर अभिमन्यु राजी हो जाता है और वो वेदा को पर्सनल ट्रेनिंग देकर उसे बॉक्सिंग सिखाता है, जिसके बाद ही काफी महीनों की ट्रेनिंग के बाद वेदा काफी ट्रेंड हो जाती है। अब इन सब की वजह से वेदा काफी खुश रहती है और फिर इसीलिए कुछ टाइम बाद हम ये देखते हैं कि होली आ जाती है जिसके लिए कॉलेज में होली का प्रोग्राम होता है और इस प्रोग्राम में कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि वेदा का जो बड़ा भाई होता है वो अपनी क्लास की उसी लड़की को साइड में लाकर उससे बातें करने लगता है जिससे वो प्यार किया करता था। बट प्रधान का जो छोटा भाई होता है वो उन दोनों को साथ में देख लेता है और अब क्योंकि वेदा का भाई छोटी कास्ट का है एंड वो जिस लड़की से प्यार करता है वो बड़ी कास्ट की है, इसी वजह से प्रधान का भाई बवाल कर देता है और वो उन दोनों को अपने भाई के सामने पेश करता है। इसके बाद पूरे गाँव में बैठक लगाई जाती है जिस बैठक में बड़ी कास्ट के लोग ये कहते हैं कि प्रधान जी को वेदा के भाई को मार देना चाहिए। लेकिन जितेंद्र प्रताप सिंह यानी कि जिले का प्रधान वेदा के भाई को जान से नहीं मारता है, लेकिन वो वेदा के भाई से और वेदा के बाप से नाक रगड़वाता है और उनसे ये कहलवाता है कि वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन इन सारी घटनाओं के बाद ही हम ये देखते हैं कि वेदा का जो भाई होता है वो लड़की लेकर भाग जाता है और इसीलिए जैसे वो लोग भागते हैं वैसे पूरे गाँव में बहुत ही बड़ा हल्ला हो जाता है। ये सब होने के बाद ही गाँव की जो पुलिस होती है वो प्रधान के कहने पर वेदा और उसकी पूरी फैमिली को थाने लाते हैं और वहाँ पर पूरी फैमिली को बहुत पीटते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद ही वहाँ पर प्रधान आता है एंड वो वेदा से कहता है कि वो अपने भाई को बुलाए क्योंकि अब वो समझ चुका है कि वो दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं और अब क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार है इसीलिए वो उन दोनों की शादी करवाएंगे और उन्हें इसी गाँव में रखेंगे एंड इसके लिए वेदा को अपने भाई को बुलाना पड़ेगा। अब ये सुनकर वेदा खुश हो जाती है और वो अपने भाई को बुला लेती है, जिसके बाद वेदा की भाई की अपने लवर से शादी हो जाती है। लेकिन शादी होने के बाद ही प्रधान उनसे मिलने आता है और वो उनसे कहता है कि अब मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। बट तोहफे के रूप में प्रधान अपने आदमियों से कहता है कि वो इन दोनों को जान से मार दे, जिसके बाद प्रधान के जितने भी आदमी होते हैं वो सब
वेदा के भाई और उसकी भाभी दोनों को जान से मार देते हैं और उन दोनों को गांव के बीच मरवाने के बाद ही प्रधान सबसे कहता है कि इन दोनों ने जो किया था वो गलती नहीं बल्कि पाप था, और इसलिए अगर आगे से और भी कोई बड़े कास्ट की लड़की छोटे कास्ट के लड़के से शादी करेगी तो उस बड़ी कास्ट की लड़की को भी जान से मार दिया जाएगा। हालांकि उन दोनों को मारने के बाद ही प्रधान अपने आदमियों से कहता है कि वो उन दोनों की बहनों को ही पकड़े, क्योंकि अब वो उन दोनों की बहनों को भी मारने वाला है। बट ये बात सुनकर वेदा और उसकी बहन वहाँ से भागने लगते हैं, जिसके बाद ही गाँव की पुलिस, प्रधान का भाई और उसके बाकी सारे आदमी उन दोनों को पकड़ने लगते हैं। इन सब के पीछे वेदा की जो बड़ी बहन होती है वो वेदा को वहाँ से भगा देती है और वो कहती है कि मैं सबका ध्यान भटकाती हूँ, जिस बीच वो भाग सकती है। जिसके बाद वेदा वहाँ से भाग जाती है और वेदा की बड़ी बहन प्रधान के भाई के हाथ लग जाती है, जिसके बाद ही प्रधान का भाई और बाकी सारे आदमी मिलकर वेदा की बड़ी बहन को भी जिंदा जलाकर मार देते हैं। इधर वेदा भागते हुए सीधा जॉन अब्राहम के पास आती है, यानी कि अभिमन्यु के पास, और वो उसे सारी बात बताकर उससे हेल्प मांगती है। हालांकि जब वेदा जॉन अब्राहम के पास हेल्प मांगने आती है तब हम ये देखते हैं कि जॉन अब्राहम यानी कि अभिमन्यु वेदा को अपनी बाइक पर बैठाता है और उसे लेकर सीधा प्रधान के पास जाता है। जितेंद्र प्रताप सिंह यानी कि प्रधान के घर आने के बाद ही वो उससे बात करता है और अभिमन्यु प्रधान से कहता है कि आखिर वो लोग वेदा के पीछे क्यों पड़े हैं और अगर इसके भाई ने इंटरकास्ट मैरिज कर भी ली तो उन्हें मारा क्यों गया। पर ये सब सुनकर प्रधान उससे कहता है कि ये सारे वो नियम कानून है जिसे हमारे पुरखों ने बनाए हैं और इसीलिए ऐसी किसी भी गलती को कभी माफ नहीं किया जाएगा। अब इन सारी बातों के बाद ही हम ये देखते हैं कि प्रधान के जो 2-3 आदमी होते हैं वो वेदा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन अब्राहम सिंपली उन सबको पीट देता है। ये देखकर जो प्रधान होता है वो जॉन अब्राहम को मौका देता है और वो उससे कहता है कि तू मेरे सामने बहुत कमजोर है और इसीलिए अगर तुझे इस लड़की को बचाने का शौक है तो खूब बचा, एंड मैं इसके लिए तुझे थोड़ा सा टाइम भी दे रहा हूँ, इसे जहाँ लेकर जा सकता है वहाँ चला जा, लेकिन कुछ टाइम बाद ही तो ये देखेगा कि मैं तुझे और इस लड़की को दोनों को ही पकड़ लूंगा और दोनों को ही मार दूंगा। इसके बाद ही जॉन अब्राहम वेदा को लेकर वहाँ से निकल जाता है और फिर वो दोनों सिंपली एक एम्बुलेंस की बस लेते हैं और उसे लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। अब जॉन अब्राहम का ये प्लान होता है कि वो वेदा को यहाँ से लेकर जाएगा और कहीं दूर ले जाकर वेदा को उसके किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ देगा, लेकिन यहाँ पर जॉन अब्राहम जैसी वैन चलाकर थोड़ा सा आगे जाता है वैसे 2 मिनट बाद ही गाँव की पूरी पुलिस फोर्स, प्रधान का भाई, उसके सारे दोस्त और प्रधान के सारे आदमी उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो उन्हें पकड़ने के लिए उनकी गाड़ी पर अटैक करने लगते हैं। और इसीलिए यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन फाइट सीन आता है, जिस फाइट सीन के अंदर जॉन अब्राहम उन सबको बहुत बुरी तरह से बीट करता है। अब इन सबसे बचते बचाते हुए जॉन अब्राहम यानी कि अभिमन्यु वेदा को दूसरे गाँव ले आता है, जिस गाँव में वेदा का मौसा रहता था, और वहाँ पर अगर वेदा अपने मौसा को सारी बातें बताती है एंड वो अपने मौसा से हेल्प मांगती है। ये सुनकर उसका मौसा कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ही वेदा का जो मौसा होता है वो चुपके से कुछ टाइम बाद बाहर जाता है और घर को बाहर से लॉक कर देता है और फिर वो जल्दी से प्रधान को कॉन्टेक्ट करके उसके आदमियों को बुला लेता है, जिसके बाद ही गाँव की पुलिस और प्रधान के आदमी वहाँ पर आते हैं ताकि वो लोग वेदा और जॉन अब्राहम को पकड़ लें और उसे मार दें। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब वो लोग आते हैं तब उसके कुछ टाइम पहले जॉन अब्राहम इन सब के बारे में समझ जाता है और वो ये जान जाता है कि वेदा के मौसा ने उन्हें धोखा दिया है, एंड इसके लिए जैसी पुलिस फोर्स और प्रधान के आदमी वहाँ पर आकर फायरिंग करते हैं वैसे हमें पता लगता है कि अभिमन्यु और वेदा उस घर से बाहर निकल चुके हैं और वो बाहर आकर पुलिस फोर्स से फाइट करने लगते हैं। अब यहाँ पर भी अभिमन्यु किसी तरह से वेदा को बचा लेता है और उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि प्रधान के जो आदमी और पुलिस वाले होते हैं वो रुकते नहीं है और वो उनका और भी पीछा करते हैं, जिस वजह से रास्ते में भी उनकी कई बार फाइट होती है एंड अभिमन्यु को उनसे लड़ना पड़ता है। हालांकि इन सब के बाद ही अभिमन्यु और वेदा एक बड़े से पथरीले एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है और वहीं पर ही वेदा अपने फादर को मिलने के लिए बुलाती है। लेकिन जब वेदा का फादर वेदा से मिलने आता है तब उसके कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि प्रधान का जो छोटा भाई होता है वो अपने सारे साथियों के साथ मिलकर उन्हें ट्रैक कर लेता है और इसीलिए वो भी वेदा और अभिमन्यु तक पहुंच जाता है और फिर वो अभिमन्यु के ऊपर पीछे से हमला करता है, जिस वजह से अभिमन्यु बेहोश हो जाता है और फिर इसीलिए वो लोग उन सबको पकड़ लेते हैं एंड पास के एक बंकर में लाकर उन सबको बांध देते हैं। यहाँ पर आने के बाद जब जॉन अब्राहम की आंखें खुलती है तब वो ये देखता है कि प्रधान के छोटे भाई और उसके साथियों ने उसे और बाकी सबको बांध रखा है। अब यहीं पर ही प्रधान का छोटा भाई वेदा को बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट करने लगता है एंड वो उसे ये भी कहता है कि उसने जिस तरह से उसकी बहन को जलाकर मारा और उसके भाई को मारा वैसे अब वो वेदा और उसके फादर को भी मार देगा। लेकिन फिर ये सारी बातें सुनकर वेदा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एंड फिर इसीलिए वो प्रधान के छोटे भाई के ऊपर अपने सर से हमला करती है और फिर उसके बाद ही हम ये देखते हैं कि इसी टाइम पर अभिमन्यु भी अपनी रस्सियां खोल लेता है और जल्दी से वेदा और उसके फादर की भी रस्सियां खोल देता है, जिसके बाद अभिमन्यु उन सबको मारता है और प्रधान के छोटे भाई को वहाँ पर बांध देता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि बांधने के बाद ही वो प्रधान के छोटे भाई की बॉडी में टर्मिनेट फिट कर देता है एंड उनसे थोड़ी ऊपर जो बंकर का गेट होता है उसके जरिए एक लालटेन को बांध देता है और वो लालटेन सीधा प्रधान के भाई के सर पर होता है, जिसका मतलब अब जैसे कोई बंकर का गेट खोलेगा वैसे ही बंकर के गेट से जो लालटेन लटका हुआ है वो सीधा प्रधान के छोटे भाई के ऊपर गिरेगा और अब क्योंकि वहाँ पर टर्मिनेट भी है इसीलिए वो टर्मिनेट ब्लास्ट होगा, जिस वजह से प्रधान के भाई की जान चली जाएगी। अब इन सब के बाद ही अभिमन्यु, वेदा और वेदा के फादर वहाँ से निकल जाते हैं और वो प्रधान के छोटे भाई की गाड़ी को लेकर सीधा वहाँ से कोर्ट जाने लगते हैं और वो इसीलिए क्योंकि वेदा अभिमन्यु से ये कहती है कि अब वो लोग सीधा कोर्ट जाएंगे और वहाँ पर इन सब की अपील डालेंगे। और अब क्योंकि इंडिया के अंदर छोटे कास्ट के लोगों के लिए स्पेशल एक्ट है इसलिए उसका इस्तेमाल करके वो लोग जजेस से जजमेंट करवा लेंगे, जिसके बाद शायद से ये सब कुछ रुक सकता है। और अब फिर यही सब सोचकर वो लोग सीधा राजस्थान के हाई कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ प्रधान अपने सारे आदमियों के साथ मिलकर सीधा उसी बंकर के पास आता है जहाँ पर उसका छोटा भाई कैद होता है और वो इसीलिए क्योंकि प्रधान के छोटे भाई ने जब वेदा को पकड़ा था तब उसी टाइम पर उसने बड़े भाई को इन्फॉर्म कर दिया था। यहाँ पर आकर प्रधान अपने छोटे भाई को फोन करता है बट उसका भाई फोन नहीं उठाता क्योंकि आज ऑफकोर्स वो बंधा हुआ है। लेकिन तभी वो लोग ये सोचते हैं कि वो लोग पास के बंकर में ही होंगे एंड फिर इसीलिए वो लोग जैसे वहाँ जाने के लिए वहाँ का दरवाजा खोलते हैं वैसे ही दरवाजे के खुलते ही लालटेन सीधा प्रधान के छोटे भाई पर गिरता है, जिस वजह से टर्मिनेट में आग लग जाती है एंड फिर इसीलिए वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिस धमाके की वजह से प्रधान का भाई खत्म हो जाता है।
है। प्रधान के भाई के मरने के बाद ही प्रधान को पता लगता है कि उसके भाई की मौत हो चुकी है और अब क्योंकि प्रधान के भाई के मरने का रीजन वेदा और अभिमन्यु थे, इसीलिए उसे उन दोनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो ये ठान लेता है कि अब वो उन दोनों को जान से मार कर ही रहेगा। इसके बाद ही प्रधान के कुछ आदमी वेदा और अभिमन्यु को ट्रैक कर लेते हैं एंड उन्हें पता लग जाता है कि वो दोनों कोर्ट की तरफ जा रहे हैं और फिर इसके लिए प्रधान अपने सारे आदमियों को लेता है और वो उन दोनों को मारने के लिए सीधा राजस्थान के हाई कोर्ट तक पहुंचता है। प्रधान जैसी कोर्ट पहुंचता है वैसे ही वो देखता है कि अभिमन्यु, वेदा और वेदा के फादर कोर्ट के अंदर एंट्री कर रहे हैं एंड इसीलिए उन्हें देखकर प्रधान सबसे कहता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए और किसी को भी मारना पड़े, लेकिन कुछ भी करके ये लोग जज के सामने नहीं आने चाहिए। और फिर इसके लिए हम ये देखते हैं कि प्रधान के जितने भी आदमी होते हैं वो सब लोग कोर्ट के अंदर खुली फायरिंग करने लगते हैं और अभिमन्यु और वेदा को जान से मारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन फिर ये सब देखकर अभिमन्यु ने रोकता है और वो वेदा को अपने फादर के साथ अंदर भेज देता है ताकि वो लोग जजेस से जजमेंट करवा सके और वो अकेले ही प्रधान और उसके सारे आदमियों पर फायरिंग करके उन्हें रोकने लगता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अकेले होने की वजह से अभिमन्यु को बहुत सारी गोलियां लग जाती है जिस वजह से वो काफी कमजोर पड़ जाता है और एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब अभिमन्यु बेहोश हो जाता है। ये देखकर प्रधान को ऐसा लगता है कि अभिमन्यु मारा गया है एंड फिर इसके लिए वो उसके पास आता है और अपने एक आदमी से कहता है कि वो उसके सर को उड़ा दे। लेकिन प्रधान का आदमी जैसे अभिमन्यु के सर पर गोली मारने वाला होता है वैसे अभिमन्यु जाग जाता है और फिर उसके बाद ही वो ना सिर्फ प्रधान के सारे आदमियों को मार देता है बल्कि इसके साथ ही वो प्रधान के ऊपर भी गोली चलाता है जो प्रधान के पेट पे लगती है एंड फिर इस तरह से हम ये देखते हैं कि अभिमन्यु प्रधान के सारे आदमियों को खत्म कर देता है। पर अभिमन्यु को ऐसा लगता है कि प्रधान भी गोली खाकर मारा गया है, बट हम ये जानते हैं कि प्रधान अभी भी जिंदा है और इसीलिए वो अपने हाथ में एक बंदूक लेता है और वो जॉन अब्राहम को मारने की कोशिश करता है। इधर दूसरी तरफ वेदा अपने फादर के साथ सीधा कोर्ट के अंदर आती है और वो जजेस के सामने अपने केस को रखकर जजमेंट की मांग करती है। बट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बाहर जो भी गोलीबारी हो रही होती है उन सबको सुनकर जजेस लोग भी डर चुके होते हैं और इसीलिए वो लोग भी टेबल के नीचे छुपे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब वेदा अपने बारे में सब कुछ बताती है तभी इनमें से एक लेडी जज होती है जो कि वेदा के सामने आती है एंड वो वेदा के केस पे जजमेंट करने की बात करती है। इसी टाइम पर बाहर हम ये देखते हैं कि अभिमन्यु किसी तरह से प्रधान का सामना करता है और वो प्रधान के मुंह पे गोली चला के उसे जान से मार देता है। और फिर इसी टाइम पर हम ये भी देखते हैं कि जज भी वेदा के केस में जजमेंट सुनाती है एंड उसके पूरे गांव और जिले में जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उन सब पर रोक लगाती है और अब तक जिन भी लोगों ने गलत काम किया है उन सब पर कार्रवाई करती है। और फिर इन सब के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है एंड मूवी के खत्म होने के साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि वेदा मूवी के अंदर हमें जो स्टोरी दिखाई गई है वो बेसिकली रियल स्टोरीज के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि आज से सालों पहले साल 2007 और साल 2011 के अंदर ऐसा कुछ हो चुका है। लेकिन हाँ दोस्तों, इस मूवी के एंडिंग के साथ हम ये भी देखते हैं कि मूवी के अंत में जॉन अब्राहम की भी मौत हो जाती है, जिसका मतलब अभिमन्यु वेदा को बचाने में खुद को कुर्बान कर देता है एंड फिर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। सो दोस्तों, यही थी वीडियो जॉन अब्राहम की वेदा मूवी के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और आप सभी मुझे कमेंट्स में ये भी जरूर बताना कि आपको मूवी की स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो या फिर मूवी की स्टोरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप सभी मुझे कमेंट्स के अंदर ये भी बताना कि क्या आप सभी अक्षय कुमार की खेल खेल में मूवी की स्टोरी जानना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में यस या फिर खेल खेल में जरूर लिखना। और बाकी अगर आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सभी हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हमारी वीडियोस के सारे कलेक्शन मिल जाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।